बच्चों आज हम क्लास 7 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 का 8वां और 9वां क्वेश्चन करेंगे। पहले 8वां करेंगे। तो 8वां क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, अमीना बाइज ए बुक फॉर ₹275 एंड सेल्स इट एट ए लॉस ऑफ 15%। हाउ मच डज शी सेल इट फॉर। यानी कि बच्चों अमीना ने एक किताब को 275 रुपए में खरीदा और उसने उसको 15% के लॉस पर यानी कि 15% की हानि पर बेचा। तो हमसे पूछा कि हाउ मच डज शी सेल इट फॉर, यानी कि उसने इस किताब को कितने रुपए में बेचा। ठीक है, तो परसेंट का मतलब होता है 100 पर, हिंदी में इसका मतलब होता है परसेंट, प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब वही 100 पर। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, मैं तुमको दोनों तरीके बताऊंगा। तो पहला तरीका हमारा क्या है, अगर हम किसी चीज को 100 रुपए में खरीदते हैं और 100 में बेच देते हैं तो ना हमें लाभ होता है ना हमें हानि होती है। और अगर किसी चीज को हम 100 रुपए में खरीदें और 90 रुपए में बेच दें तो 10% यानी कि 100 पर 10 रुपए का हमको घाटा हुआ उसमें। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हमने उस किताब को 100 रुपए में खरीदा और 15% के यानी कि 100 पर 15 रुपए का घाटा हुआ, तो अगर 100 में खरीदा तो 100 में से 15 रुपए घटा देंगे तो 85 रुपए बचेंगे, यानी कि उस किताब को हमने 85 रुपए में बेचा। ठीक है, तो 15% का घाटा आता है ऐसे। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका कॉस्ट प्राइस तो हमारा ये है जितने में हम खरीदते हैं 275 रुपए, और हमें निकालना है सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां हमारा एसपी बनेगा, यानी कि हमने उसको अगर 100 रुपए में खरीदा और 15% के घाटे पे 15 रुपए उस पर घाटा हुआ, तो 100 में से 15 घटेंगे तो 85 बचेंगे, तो यानी कि हमने 85 रुपए में उसको बेच दिया। ठीक है, 100 पर हमको 15 का घाटा हुआ है और गुना कर देते हैं कॉस्ट प्राइस जितने में हमने उसको खरीदी है। खरीदी कितने में हमने उसको 275 रुपए में। ठीक है, तो हमारा सेल प्राइस आ जाता है ऐसे। अब ये हम काट देंगे, ये 25 से कट जाएगा, 25 चौका 100 और 25 एकम 25, 27 में से 25 गए, 2 बचेंगे, यहां आ गया, फिर 25 हो गया, 25 एकम 25। अब ये बच गया 85 गुना 11 बटे 4। तो अब हम इसको 85 को और 11 को गुना कर देंगे, मैं यहां कर देता हूं, 11 पंजे 55, 55 का 5 हासिल 5, 11 अट्ठे 88 और 5 93 93। तो ये हमारा आ गया 935 बटे 4। ये 4 नीचे, अब 4 से इसे भाग कर देंगे, 4 दूनी 8, बच गया 1, ऊपर से आ गया 3, फिर 4 तिया 12, बच गया 1, ऊपर से आ गया 5, फिर 4 तिया 12, बच गया 3, पॉइंट लगा के, आगे कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे। अब 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 30 में से 28 जाएंगे, 2 बचेंगे, पॉइंट लगा हो जाए 0 ले सकते हैं। अब 4 पंजे 20, खत्म। तो ये हमारा आ गया 200 रुपए बराबर आ गया 200 सेल प्राइस बराबर आ गया रुपए 233.75, यानी कि 233 रुपए 75 पैसे।
ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया इस तरीके से। अब इसका दूसरा तरीका होता है, पहले हम जो हमको लॉस हुआ है वो निकाल लेते हैं और फिर जितने हमने उसमें कॉस्ट करे हैं, जो यानी कि जितने में हमने उसको खरीदा है उसमें से उस लॉस को घटा देंगे, तो वो हमारा फिर एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस आ जाएगा। मैं करके बता देता हूं। इसका दूसरा तरीका है, यानी कि हमको कितना लॉस हुआ 15%, तो यानी कि 15/100% का मतलब 100 पर 15 का लॉस हुआ, 15/100 और गुना कितने पे खर्च हुआ हमको, कितने पे हुआ 275 पे, 275। अब ये कट जाएगा, ये 25 से कट जाएगा, 25 चौका 100 और 25 से कम 25 बचा दो, 25 से कम 25। अब ये आ जाएगा 15 गुना 11, 15 को 11 से गुणा कर देंगे, यानी कि 15 गुना 11 कर देंगे ऐसे, 11 पंजे 55 का 5 हासिल 5, 11 एकम 11 और 5 16, तो 165/4। अब 4 से इसे भाग कर देंगे, 4 चौक 16, कुछ नहीं बचा, आ गया 5, 4 एकम 4, बच गया 1, पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे, 4 दूनी 8, बचेगा 2, पॉइंट लगा हुआ 0 ले सकते हैं, 4 पंजे, उस पर लॉस आ गया। लॉस कितना आ गया 41 रुपए 25 पैसे। ठीक है, अब हमारा सेल प्राइस आ जाएगा एसपी, यानी कि हमारा 275 रुपए में हमने उसको खरीदा था, ये कॉस्ट प्राइस है, और इसमें से माइनस कर देंगे जितने का हमको लॉस हुआ, यानी कि 41 रुपए 25 पैसे। तो ये आ जाएगा, मैं यहां घटा देता हूं, पॉइंट, ये होल नंबर में प्लस माइनस होते हैं, इसके पीछे पॉइंट लगा के 2 0 ले सकते हैं। अब इसे घटा देंगे, यहां कुछ नहीं है, नहीं जा सकता, तो यहां भी कुछ नहीं है, यहां से यहां लेंगे, 10 हो गए, यहां से यहां लिया, यहां 10 हो गए, 10 में से 5 गए 5, यहां 9 रह गए, 9 में से 2 गए 7, पॉइंट का पॉइंट, यहां रह गए 4, 4 में से 1 गया 3, यहां 7 में से 4 गया 3 और 2 का 2, तो यह आ गया 233 रुपए 75 पैसे, ये आ गया। ठीक है, तो दोनों तरीके से ऐसे निकाल सकते हो आप, कोई सा तरीका अपना सकते हो। अच्छा, अब इसका नौवा करते हैं। नौवे में पूछा गया है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस, यानी कि ये हमको 2 सवाल पूछे गए हैं, तो इनमें हमको प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दिया गया है और रेट दिया गया है कि भाई इतने रेट पे ये हमने लिए किसी से ब्याज पे, तो उसके 3 साल बाद हमें कितना देना पड़ेगा टोटल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें पहले इंटरेस्ट यानी कि ब्याज निकाल लेंगे, तो हमारा इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, मैं यहां लिख देता हूं, आई बराबर होता है पी गुना आर और गुना टी, पी फॉर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन और आर फॉर रेट और टी फॉर टाइम, टाइम हमें 3 साल का दिया और बटे हो जाता है 100, ये फार्मूला इंटरेस्ट का। फिर इंटरेस्ट निकाल के मूलधन में जोड़ देंगे, तो हमें पूरा कितना देना पड़ेगा 3 साल के बाद वो आ जाएगा। अब 3 साल का हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं पहले, तो ये हमारा आ जाएगा आई इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना हमको 1200 रुपए और गुना रेट कितना 12% और गुना टाइम कितना 3 साल और बटे हो जाता है 100। अब इसकी ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, क्योंकि ये ऊपर के सारे मल्टीप्लाई होते हैं
हो रही है तो काट सकते हैं। अब ये हमारे पास बच गया 12 गुना 12। 12 गुना 12 क्या होता है? 12 का स्क्वायर यानी कि 144। 144 गुना 3 तो ये आ जाएगा, मैं यहां कर देता हूं, यहां कर देता हूं 144 गुना 3, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13, 13 का 3 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, यानी कि 432 रुपए। 432 रुपए इसका इंटरेस्ट आ गया, ब्याज आ गया 3 साल का। पर एनम है ना पीए, यानी कि पर सालाना। अच्छा, अब इसका टोटल हमें कितना देना है 3 साल के बाद, तो मैं यहां लिख दूंगा टोटल टोटल टू बी पेड बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। मूलधन कितना हमारा 1200 और प्लस ब्याज यानी कि 432। इसको जोड़ देंगे, यहां जोड़ देता हूं, यानी कि 1632 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा बराबर 1632 रुपए। ये हमें 3 साल के बाद देने पड़ेंगे, पहले में ए में। अब इसका बी करते हैं, मैं मिटा देता हूं। बी में प्रिंसिपल दिया गया है 7500 और रेट दिया गया है यहां 5%। तो पहले इसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे, तो आई बराबर आ जाएगा, आई बराबर आ जाएगा प्रिंसिपल, फार्मूला वही है, प्रिंसिपल गुना आर गुना टाइम बटे 100। प्रिंसिपल कितना है यहां 7500 और गुना रेट, रेट है यहां 5 और गुना टाइम, टाइम वही है 3 साल और बटे 100। अब इसमें भी ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई। अब ये आ गया 75 गुना 5 गुना 3, इनको गुना कर देंगे, यानी कि 75 को गुना कर देंगे 5 गुना 3, 5 तिया 15, 15 से 15 पंजे 75, 75 का 5 हासिल 7, 15 15 पंजे 75, 75 का 5 हासिल 7, 15 सत्ते 105, 105 और 7 112। तो ये हमारा आ गया 1125। ये हमारा ब्याज आ गया। अब टोटल अमाउंट वही आ जाएगा, टोटल अमाउंट बराबर आ जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना 7500 और प्लस ब्याज आ जाएगा 1125। अब इनको जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 5 और 1 6, 7 और 1 8, यानी कि 8625 रुपए। तो इस केस में देने पड़ेंगे 3 साल के बाद 8625 रुपए। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें।